कौन है 101 साल के मंगल सेन हांडा जिनको देखकर मोदी ने रोक लिए अपने कदम? अब्दुल्ला तफ अल नेदफ और अब्दुल्ला बैरन भी भीड़ में कर रहे थे पीएम मोदी का इंतजार। कुवैत मुस्लिम देश, फिर भी पढ़ी जाती है रामायण, गीता के ज्ञान से चलता है कुवैत। पीएम मोदी के हाथों में जो किताब है वो कुरान नहीं है बल्कि अरबी भाषा में लिखा गया रामायण है। जिनके हाथ में रामचरितमानस है उनका नाम अब्दुल्ला तफ अल नेतफ और अब्दुल्ला बैरन है। पीएम मोदी से मिलने के लिए दोनों लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। कहा जाता है कि इन दोनों ने ही संस्कृत से अरबी भाषा में रामायण का अनुवाद किया, जिसके कारण पीएम मोदी ने रुककर वक्त दिया। एक तरफ संभल के मुसलमानों का मुद्दा हिंदुस्तान में छाया है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी अचानक गल्फ कंट्री में पहुंच गए। मुस्लिम देश में जाते ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से भारत का जलवा बिखेर दिया। ये कहानी दिलचस्प है, तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले 101 साल के मंगल सेन हांडा को देखिए। ये लाइन में लग के पीएम मोदी का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इट्स अ गूज बम मोमेंट फॉर अस के मोदी साहब हमारे साथ आ रहे हैं। हमारा ये शुभकामनाएं है मोदी जी का सरकार बने रहे और भारत का उज्जवल भविष्य और ज्यादा होते रहे। हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। आफ्टर 43 इयर्स हमारे प्रधानमंत्री कुवैत में आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है और मुझे लगता है कुवैत और इंडिया के रिलेशन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। कहा जाता है कि कुवैत मुस्लिम देश है, गल्फ कंट्री का सबसे छोटा देश यही है, लेकिन वहाँ भारतीयों के हाथ में कंट्रोल है जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी जैसे ही कुवैत पहुंचे वहां की तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहां मोदी को देखकर वंदे मातरम का नारा लगने लगा। पीएम मोदी का क्रेज कैसा है जरा इन तस्वीरों को देखकर समझिए। मोदी का एयरपोर्ट पे रेड कारपेट वेलकम हुआ। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्म किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में कुवैत छठे नंबर पर है। दोनों देशों के बीच में साल 2023-2024 में तकरीबन 1000 करोड़ का कारोबार हुआ। भारत में जो लोग रामायण और हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते, जरा उन्हें ये तस्वीर दिखानी चाहिए। ये दोनों मुसलमान कुवैती हैं और वहाँ पे नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेने की रेस में लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि कुवैत और भारत एक दूसरे के लिए जरूरी है। गल्फ कंट्री में भारत के करोड़ों लोग रहते। जैसे ही पीएम मोदी कुवैत पहुंचे, उनके चारों तरफ शेखों ने घेरा बना लिया। ये देखकर एसपीजी कमांडो भी तैनात हो गए। हालांकि ये घेरा सम्मान के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि पीएम मोदी पिछले 10 सालों से छोटे देशों के साथ रिश्ता बनाने में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। कहा जाता है कि भूटान जब पहली बार पीएम मोदी गए तो उनकी आलोचना की गई। कहा गया कि अमेरिका जाने की औकात नहीं थी, इसीलिए मोदी भूटान गए। उसके बाद तो ऐसी विदेश यात्रा शुरू हुई कि कांग्रेस को गिनने में दिक्कत होने लगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भारत के हर व्यक्ति को गर्व महसूस होने लगा।